Good morning everyone. I am Suvendu Maiti from IIT ISM Dhanbad. Today my topic is quadratic equation. तो पहले समझना चाहिए quadratic equation होता क्या है. What is the equation? X square plus 2x plus 1 equals to 0. X square plus 5x equals to 7. This is the equation because equal sign involved. इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं. मतलब इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं. क्यों? इक्वेशन साइन इन्वॉल्व है इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन बोलते हैं. इसके बाद समझते हैं क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मींस डिग्री इक्वल्स टू 2. ओके, डिग्री इक्वल्स टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ना. ये एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c equals to 0 where a not equals to 0. सर यहाँ पे क्वेश्चन है ये not equals to 0 देना जरूरी है कि नहीं है ना. ये not equals to 0 देना जरूरी है. क्यों जरूरी है ना. a equals to 0 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखते हैं जब a equals to 0 इक्वेशन में पुट करोगे तो ये क्या होगा 0 into x square plus b into x plus c equals to 0. तो यहाँ से इंप्लाई करेगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है. क्यों? जो x का जो हाईएस्ट डिग्री हो रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 देना जरूरी है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल देते हैं. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 होता है. तो डिग्री 2 है मतलब यहाँ पे 2 रूट्स एग्जिस्ट करेगा. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स एग्जिस्ट करेगा. रूट क्या होता है, जो इक्वेशन होगा उसमें जो वेरिएबल है जिस वैल्यू के लिए वेरिएबल का जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसको रूट बोलते हैं. तो इसका रूट कैसे फाइंड करोगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको फाइंड कर सकते हो. जी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो रहा है 6 हो रहा है. 6 का जो फैक्टर आ रहा है 2 and 3 6 का फैक्टर है. तो हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या बोला, इसको एडिशन पर सब्ट्रैक्शन करके 5 लेके आना है. तो यहाँ पे इसको एडिशन करोगे तो 5 हो जाएगा. तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 into x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों से x को मैंने कॉमन ले सकता हूं. तो x को कॉमन ले लो. x जब कॉमन लोगे x माइनस 2 एंड माइनस 3x प्लस 6 से माइनस 3 को कॉमन ले लो. सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 2 को कॉमन ले लो तो क्या हो रहा है x माइनस 2 को जब कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा. तो x इक्वल्स टू 2 हो रहा है और x इक्वल्स टू 3 हो रहा है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ गया. बट क्वेश्चन हो रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होगा तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो कर रहा है. तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको फाइंड नहीं कर पाओगे. इसलिए यहाँ पे सीधो-राचार्य फार्मूला आया. सीधो-राचार्य फार्मूला से हम लोग इसका रूट को फाइंड कर सकते हैं. सीधो-राचार्य फार्मूला बोल रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. बट आप पूछ सकते हो सर ये आया कहां से, इसको क्यों बोल रहे हो इसका रूट. तो इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं. ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ये नॉट इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो यहां से मैंने दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ए से डिवाइड कर सकता हूं. क्यों, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है इसलिए. तो इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0. इसको मैंने एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा. कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x
इंटू इसके साथ इक्वल करोगे तो b बाई 2a करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर करने के लिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो इसको ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a को मैंने एज यूजुअल रख दूंगा। ओके, तो ये x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने स्क्वायर का फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करो, a प्लस b इंटू a माइनस b, सो x प्लस b बाई 2a प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो x प्लस b बाई 2a माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 0 एंड a b इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से हम लोग शीतलाचार्य का जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो मैंने डिराइव करके दिखा दिया। उसके बाद इसको प्लस के साथ ओपन करो, इसको माइनस के साथ ओपन करो, तो प्लस के साथ ओपन करोगे तो एक रूट मिलेगा जिसको मैंने ये अल्फा से अज्यूम कर लिया, माइनस के साथ ओपन करोगे तो एक रूट मिलेगा जिसको हम लोग बीटा से अज्यूम बीटा बोल के अज्यूम कर लिया। ओके, इसके बाद मैंने जो बोला था x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका रूट मैंने फाइंड नहीं कर पा रहे थे, स्प्लिटिंग जो मेथड है, तो यहां से इसको फाइंड करते हैं। सो x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू यहाँ से जस्ट अप्लाई कर दो, ठीक है, वैल्यू को पुट करो, आ जाएगा अल्फा बीटा। तो माइनस b मतलब माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a इंटू c, दिस इज द 6 बाई 2a, 2 इंटू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64 माइनस 24 बाई 2। तो यहाँ से इसको प्लस के साथ ओपन करोगे और माइनस के साथ ओपन करोगे तो दो रूट मिलेगा, तो माइनस 8 प्लस ऑफ रूट ओवर 40 बाई 2, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इसका रूट हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद समझते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे दो रूट आ रहा है अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट c है। तो इस कोएफिशिएंट के साथ जो हमारा अल्फा एंड बीटा रूट है उसके साथ एक रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकता हूँ, ये सर लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे a हो रहा है और यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है 1 हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये इक्वल होगा। ओके, इसके बाद मैंने दोनों साइड में ये से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दो, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है इसलिए डिवाइड कर सकता हूँ। सो डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस ऑफ बीटा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ओपन करो मतलब मल्टीप्लाई करो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई m एंड x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल कर दो, तो c बाई a। तो यहाँ पे देखो अल्फा एंड बीटा दोनों रूट है, तो दोनों रूट है मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू माइनस b बाई a। माइनस b बाई a मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट बाई x² का कोएफिशिएंट उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई है, एंड
प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू c by a। c by a मतलब x टू द पावर ऑफ 0 का कोएफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बट यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है सर सम ऑफ टू रूट्स बोल दिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बोल दिए, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स भी तो हो सकता है, तो उसको कैसे फाइंड करना है? मतलब ऐसे पूछ सकते हैं जो डिफरेंस ऑफ टू रूट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का हेल्प लूंगा यहाँ पे। कैसे? ये अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जस्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करोगे तो क्या होगा माइनस बी बाई ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। दिस इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे नोट करके लिख दो क्यों डिस्क्रिमिनेंट होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर डिपेंड करके इक्वेशन का रूट का नेचर डिस्कस कर सकते हो, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो अल्फा माइनस बीटा इसका मॉड्यूलस वैल्यू होगा रूट ओवर डी बाई मॉड ए। मॉड ए क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रूट्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका मॉड्यूलस वैल्यू ले रहा हूँ पॉजिटिव के लिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।